Welcome back to another video on the amazing YouTube channel फिजिक्स जानने वाला। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का टॉपिक है टाइम कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट, हाउ टू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट। तो पहले ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट मीन्स होता क्या है। कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट मीन्स हो रहा है कि आरसी सर्किट मीन्स जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर हो, एक से ज्यादा रेजिस्टर हो जाए, एक से ज्यादा बैटरीज हो जाए, बट कैपेसिटर कितना होना चाहिए? एक। सिर्फ सिंगल कैपेसिटर के लिए ये सब बात कर रहे हैं अपन, सर्किट में कैपेसिटर एक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सर्किट्स में, ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट में टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद चाहे कैसा भी कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट हो जाए, उसका तुम टाइम कांस्टेंट जरूर निकाल पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मान लो इस तरह से क्वेश्चंस गिवन है कि फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ गिवन सर्किट। तो यहाँ पे क्या है, इस सर्किट में जो रजिस्टर है ये फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे दो रजिस्टर है और एक बैटरी है। तो इस सर्किट में अपन कैसे फाइंड करेंगे टाइम कांस्टेंट? तो टाइम कांस्टेंट अगर ऐसे जनरली देखें तो टाइम कांस्टेंट होता क्या था? तो टाउ जो होता था, टाइम कांस्टेंट जो होता था वो आर इंटू सी होता था। बट यहाँ पे क्या होगा, वो आर इंटू सी कब होता था? जब एक सिंगल रजिस्टर हो और एक सिंगल कैपेसिटर हो और यहाँ पे एक बैटरी इस तरह से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट आर सी होता था। बट इस सर्किट में दो रजिस्टर हैं, तो इसका टाइम कांस्टेंट अपन कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, क्या मेथड अपनाएंगे, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होगा इसको फाइंड करने का, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो मेथड होता है उसमें क्या करते हैं अपन, जो मेथड है कि कैसे फाइंड करेंगे, तो मेथड में क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे जो भी सर्किट गिवन हो उसमें जो कैपेसिटर है उसको ओपन सर्किट की तरफ बना देना है। मतलब कैपेसिटर मान लो वहां से हटा दिया, उसके बाद कैपेसिटर हटा करके अपन क्या करेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब डाउट ये हो रहा होगा कि सर वहां पे तो बैटरी भी होगा, तो बैटरी का क्या करेंगे? तो बैटरी को क्या करेंगे, उसके अगर बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है तो अपन बैटरी को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो सिंपल अपन कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे। और ये रिप्लेसमेंट करने के बाद अपन क्या करेंगे, सी के अक्रॉस मीन्स कैपेसिटर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, फिर आगे इस पे बात करते हैं। मेथड में क्या करेंगे, मेथड में करेंगे रिप्लेस all battery by its internal resistance and make capacitor as open branch मीन्स करने का मतलब उसको ओपन कर देंगे, वहाँ पे कैपेसिटर हटा दिया, ठीक है। नाउ देन फाइंड, नेक्स्ट स्टेप में ओपन ब्रांच करते हैं, देन क्या करेंगे, फाइंड आर इक्विवेलेंट across open point of कैपेसिटर जो ओपन पॉइंट्स होगा उसके अक्रॉस अपन आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। नाउ लेट्स आर इक्विवेलेंट आ गया इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। तो जो टाइम कांस्टेंट होगा, देन द टाइम कांस्टेंट जो होगा, टाइम कांस्टेंट जो होगा, जो सर्किट गिवन है उसका जो टाइम कांस्टेंट होगा
उसको अपन लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इंटू सी। क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट इंटू सी। ये आर इक्विवेलेंट क्या है? तो जो कैपेसिटर है उसके जो ओपन पॉइंट्स हैं उसके एक्रॉस जो आर इक्विवेलेंट वो है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्रॉस ओपन पॉइंट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चंस को यहाँ पे एग्जांपल में इसी को समझाते हुए दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसे यहाँ ले आया, तो ये वाला सर्किट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? कैपेसिटर के अक्रॉस ओपन कर देंगे, मतलब यहाँ से कैपेसिटर हटा दो, कैपेसिटर हट गया। तो यहाँ से कैपेसिटर हट गया, तो ये पॉइंट्स मान लो ए और बी ओपन पॉइंट्स हैं अक्रॉस द कैपेसिटर। फिर क्या करना है कि अगर बैटरी जो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो, मीन्स अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो, ऐसे सिंपल। अब क्या करना है? ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करो। तो नाउ आर इक्विवेलेंट इज आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करो। तो यहाँ पे ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? दोनों का ये पॉइंट से देखो, अगर इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट से देखें तो ये बी, ये भी बी, तो दोनों किस में कनेक्टेड है? ए और ये बी। तो दोनों देखो जो आर है वो ए और बी के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, तो ये हो गया इस तरह से। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया यहाँ पे? सो आर इक्विवेलेंट इज आर आर, दोनों पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट हो गया आर बाय टू। ओके, तो आर बाय टू हो गया। तो जो टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट फॉर द गिवन आरसी सर्किट इज, टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? सो टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू कितना हो गया? टाइम कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इंटू सी, आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो आर इक्विवेलेंट कितना है? सो टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू आर सी बाय टू। दिस इज द टाइम कांस्टेंट फॉर द गिवन आरसी सर्किट। जो अपने को आरसी सर्किट गिवन था उसके लिए टाइम कांस्टेंट आर सी बाय टू है। ओके, ये जो अपन टाइम कांस्टेंट निकाल रहे हैं इसका बहुत ही स्पेशल यूज है जब अपने को थेवेनिन थ्योरम करके पढ़ना होता है जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। थेवेनिन की किसी भी कैपेसिटर में किसी भी टाइम पे एज ए, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि कैपेसिटर पे चार्ज निकालना हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है, ये सर्किट गिवन है अपने को। तो यहाँ पे कैपेसिटर कौन है? ये कैपेसिटर है सी। तो इसके अक्रॉस ये मान लो ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों के अक्रॉस ओपन कर दो और बैटरी को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे डायग्राम बना दे रहा हूँ। ओपन कर दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस, और ये वाला ब्रांच जो है मैं ओपन करके रखा हूँ क्योंकि उसके अक्रॉस ही अपने को। अब बैटरी को सिंपल, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो कनेक्टिंग वायर से ऐसे रिप्लेस करो। ये आर, ये आर, ये आर। तो अब अपने को क्या करना है? आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो ये दो जो है, ये आर और ये आर, दोनों कैसे कनेक्टेड है? तो दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल। फिर वो तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाय टू प्लस आर, मीन्स 3R बाय टू। सो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट इज टाइम कांस्टेंट, जो टाइम कांस्टेंट होता है वो कितना होता है? आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो गया? 3RC बाय टू। तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है कि आर इक्विवेलेंट को फाइंड कर लो। आर इक्विवेलेंट फाइंड करते ही, आर इक्विवेलेंट किसके क्रॉस फाइंड करना होता है? तो जो कैपेसिटर गिवन है उसके दोनों एंड के क्रॉस, मतलब जो कैपेसिटर, अपने सर्किट में एक ही कैपेसिटर होना चाहिए। एक से ज़्यादा कैपेसिटर हुआ तो ये काम नहीं करेगा फिर। ठीक है, चलो एक और
जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है, उसमें देखते हैं। उसके बाद फिर तुम चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, हर एक में टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो देखो इस सर्किट में फाइंड टाइम कांस्टेंट ये कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस में क्या करता हूँ, इसके दोनों पॉइंट ए और बी दोनों पॉइंट को मैं ऐसे कर देता हूँ। तो इसको मैं क्या बनाता हूँ, अब एक पहले आर इक्विवेलेंट निकाल देते हैं ए एंड बी के अक्रॉस। ओके, तो मैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाल के दिखाता हूँ। जल्दी से तुम लोग भी निकालो, जल्दी से आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करो। किसके अक्रॉस, तो ए एंड बी के अक्रॉस। इसको मैं ओपन कर दिया, ठीक है। अब ए और बी के अक्रॉस, उसके बाद बैटरी को किससे रिप्लेस करना है, कनेक्टिंग वायर से। ये देखो मैंने कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करने भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ए और बी। उसके बाद ये कोई पॉइंट सी मान लो, यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसे, यहाँ पे मान लो सी है कोई पॉइंट, ये पॉइंट सी, ये सी, ये भी सी, यहाँ भी सी हो गया, ठीक है। ये इधर सी हो गया, ये बी, ये भी बी, ये ए, ये भी ए। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ए और बी इस तरह से रख लेते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसके बीच में एक पॉइंट सी है। तो ए और बी के अक्रॉस कितना कनेक्टेड है, डायरेक्टली ए और बी के अक्रॉस देखो ये वाला कनेक्टेड है। ये किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, ए और बी में, डायरेक्ट ए और बी से कनेक्टेड है ये। तो ये ए और बी में डायरेक्ट में कनेक्ट कर दिया। फिर ये जो सेकेंड वाला है किसके अक्रॉस है, बी और सी के अक्रॉस। तो ये बी और सी के अक्रॉस हो गया एक आर। फिर जो ये वाला थर्ड वाला है वो किसके अक्रॉस है, वो है ए और सी के अक्रॉस। तो यहाँ पे ए और सी के अक्रॉस कर दिया। फिर नेक्स्ट ये जो फोर्थ वाला है वो किसके अक्रॉस है, वो भी है ए और सी के अक्रॉस ही है। तो यहाँ पे ए और सी के अक्रॉस मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक। सारे आर 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 हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये दोनों फिर से कैसे हो गए, पैरेलल। तो इन दोनों पैरेलल की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, r/2। तो ये हो गया r/2, फिर r और यहाँ से यहाँ तक r, ठीक। ये a और ये b। ध्यान से देखना एक बार, ये समझ में आया ना कि मैंने किस तरह से किया इसे, a और b इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे a और b इनके अक्रॉस निकालना था, तो मैंने एक पॉइंट अलग से, एक पॉइंट c ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे c ले लिया। तो अब ये फर्स्ट वाला जो है किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के अक्रॉस, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। और जो ये वाला कनेक्टेड है सेकेंड वाला, वो किसके अक्रॉस है, बी और सी। तो ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी, तो बी और सी के अक्रॉस एक कनेक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो है थर्ड वाला, वो किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, ए और सी के अक्रॉस। तो ए और सी के अक्रॉस मैंने ये वाला एक कनेक्शन कर दिया, ओके। ए और सी के अक्रॉस हो गया। फिर नेक्स्ट ये वाला कहाँ पे कनेक्टेड है, फोर्थ वाला, ये भी ए और सी के अक्रॉस। तो ऐसे हो गया। तो इसको अगर ऐसे इसमें दिक्कत होता है तो एक वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके देख लो कि कैसे आर इक्विवेलेंट ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज में। तो सीरीज में क्या हो गया, तो इसको मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ कि ये इन दोनों को आर इक्विवेलेंट से तो कितना हो गया, 3r/2 और ऊपर एक r, ये हो गया b, ये r। तो ओवरऑल आर इक्विवेलेंट कितना है, दोनों पैरेलल है, तो 3r/2 इंटू r अपॉन 3r/2 प्लस r। तो ये ओवरऑल आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया अपना 3r/2 और ये 3 + 2 5, तो ये हो गया 3r/5, ओके। तो जो अपना टाइम कांस्टेंट हुआ कितना होगा बताओ, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट कितना होता है, आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो अपना टाइम कांस्टेंट कितना हो गया यहाँ पे 3rc/5, ये हो गया अपना टाइम कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ तक अपन ये सीख लिए कि कैसे टाइम कांस्टेंट फाइंड करते हैं। तो टाइम कांस्टेंट फाइंड करने का तरीका क्या है,
आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लो कैपेसिटर के अक्रॉस, और फिर आर इक्विवेलेंट इंटू सी ही टाइम कांस्टेंट होता है। ओके, तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, जहाँ भी क्वेश्चंस हैं, जहाँ भी टाइम कांस्टेंट आ रहा है, तो ये तरीका अपनाना है। बहुत ही अमेजिंग तरीका है। ऐसे और ही वीडियो के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए